यस्तमऊन अलन्निसा। अब यहाँ पे रिजाल पे चूंकि अलिफ लाम है, तो आपको पता है कि जब अलिफ लाम होता है तो इसका मतलब है कि कोई खास हवाले से बात हो रही है। तो लफ्ज तो रिजाल है, लेकिन इस पर अलिफ लाम जो लगा है, तो इसका मतलब होता है कि अलिफ लाम में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला किसके हवाले से बात कर रहे हैं। पता चला कि अल्लाह ताला पीछे से फैमिली सिस्टम के बारे में बात कर, फैमिली सिस्टम के बारे में। तो अल्लाह ने कहा कि शोहरों को बीवियों पर, ठीक है, शोहरों को बीवियों पर फजीलत हासिल है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुछ मामलात में मर्दों को फौकियत दी है और कुछ मामलात में, ठीक है, तो इसलिए मुकाबला बाजी नहीं करनी चाहिए। कि एक दूसरे के बारे में तुम इस चीज में कोई मुकाबला बाजी ना कर। मर्द और औरत दोनों में कोई ना कोई ऐसी बात रखी है कि कुछ मामलात में औरत नजर आता है बहुत तेज है, ठीक है, और कुछ मामलात के अंदर मर्द जब अपनी जिम्मेदारियां अदा करता है तो नजर आता है कि वो बहुत ग्रेट है। तो मुकाबलाबाजी ना करो, ठीक है। औरत जो कमाई करेगी, कमाई से मुराद यहाँ औरत जो अच्छे अमाल करेगी उसकी जजा, कोशिश करेगा, एफर्ट करेगा, जो कमाई करेगा उसमें उसको अजर दिया जाएगा। तो शोहरों को बीवियों पर फजल इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी। वही जो बात मैंने कही, शोहरों को कुछ मामलात में बीवी पर अपर हैंड है, पर अपर हैंड है। और वबिमा अनफकू मिन अम्वालिकुम अम्वालिहिम, और मर्द को अल्लाह ताला ने एक दर्जा, बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे अलिफ लाम है। अगर कोई बहस करेगी कि वहां से रिजाल का लफ्ज है, तो ये क्या, रिजाल पर अलिफ लाम है। और पीछे अल्लाह ताला जो बात कर रहे हैं वो सियाको सबक कर रहे हैं। तो इसलिए इसका ये होगा कि शोहरों को बीवियों पर की फजीलत है कि अल्लाह ताला ने कुछ मामलात में औरत को अपर हैंड दिया और कुछ मामलात में शोहर को अपर हैंड दिया। और इस वजह से वाबिमा अनफकु मिन अमवालिहिम, कि वो है वो अपना माल कमा कर लाते हैं। बारिश हो, कुछ हो, सैलाब आ जाए, उसको बाहर जाना है और कमा कर लाना है और बीवी और बच्चों पर खर्च करना है, ठीक है ना। ये इस वजह से, तो ये हम नहीं कह सकते कि भाई को बहन पर फजीलत है या कजन मेल को अपनी, या चौकीदार हमारे घर का है तो वो घर की मालिका पर फजीलत रखते हैं। नो, कोई भी इसकी, हाँ, शोहर जो है वो बड़ी जिम्मेदारी, इसी वजह से जब निकाह होता है तो अल्लाह ताला ने कहा कि लाजमी मेहर मुकर्रर करो। शौहर बीवी को मेहर मुकर्रर करता है या देता है, तो वो सोसाइटी को ये बताता है कि आज से इस खातून की मेहर का मतलब जो है वो एक कमिटमेंट है सोसाइटी के सामने। मेहर चाहे आप कुछ भी रखें, वो सोसाइटी के सामने एक कमिटमेंट है कि मैं आप लोगों के सामने वादा करता हूँ
کہ میں اس عورت کے لیے جو میرے نکاح میں آ گئی ہے، میں اس کے لیے کما کر لاؤں گا، اس کو کھلاؤں گا، اس کے نفسیاتی معاملات میں اس کی سپورٹ کروں گا، اور اس تو یہ ایک وعدہ ہوتا ہے جو بیوی سے تو نہیں لیا جاتا، شوہر سے لیا جاتا، اس وجہ سے کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک درجہ فضیلت دے دی، ٹھیک ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، چنانچہ نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ سے چلتی ہیں، خبردار ہوتی ہیں، شوہر کی پرسنل معاملات، شوہر کے اس کی حفاظت کرنے والی، گھر کے اندر مرد جو ہے اس کے کئی، جہاں اللہ نے اتنی خوبیاں دی ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی تو خامی ہوتی ہے نا شوہر کے اندر، ریلیشن شپ بنایا تو اس میں ظاہر ہے کہ اللہ نے خود ہی اجازت دی ہے کہ تم جس بے تکلفی کے ساتھ چاہو بیوی کے پاس آؤ، ٹھیک ہے نا؟ تم جس چاہو اپنی بیوی کے پاس آؤ، تو اب اس بے تکلف جو راز منع کیا گیا ہے کہ ان کو پبلک میں بیان کریں، فیملی میں بیان کریں، کہ میاں شرمندہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو منع کیا گیا کہ مرد ایک شوہر جو ہے وہ گیا میں سہارا دیا، خوشی غم میں شریک ہے، تمہاری عزت کا محافظ ہے، تو چنانچہ جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ فرما برداری کرتی ہیں شوہر کی، وہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی، یہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں کیا کہ جو بیوی ہے وہ شوہر کی کمزور بیان کرے، ماں ہی چاہے کیوں نہ ہو، بہن ہی چاہے کیوں نہ ہو، تو ان کو رکھے، اپنا راز میں رکھے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی، اگر آج اس پر غور کریں تو کتنی بڑی بات کی، شوہر کی کمزوریوں کو راز میں رکھو گی، اعلیٰ کام ہے، کیونکہ اگر اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ بھی تو رازوں کی حفاظت کرتا ہے نا، تو دنیا کے سامنے بالکل ایسے ہو جیسے کپڑے اتر جاتے ہیں، بالکل، تو خدا بھی تو تمہاری کمزوریوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک اعلیٰ مقام پر آ جاؤ اور تم اپنے شوہر کی عزت اور وقار کا خیال کرو، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں ہماری کبھی بتائی جاتی ہیں بچوں کو، اللہ تعالیٰ نے بیوی کے کیا حقوق بیان کیے ہیں اور شوہر کے کیا حقوق بیان کیے ہیں، تو جگہ جگہ تو خواتین ہی کے بیان کیے، تو جی جی پوچھیے، چھوٹی سی بات کرنے، یہ بات گھر کے سسٹم کی، جو دنیا میں گھر کا سسٹم ہے اس کی بات ہو، کتاب کا دن ہے، وہ تو شوہر نہیں کھولنا چاہیے، سکتے نا، نہیں بول سکتی آپ دنیا کے اندر شمائلہ، اس لیے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آپ کو صبر کرنا اور آخرت میں آپ کو اس کا تو جزا ملنی ہے، دنیا دیکھیں، شمائلہ ایک سیکنڈ پاس کر لے، آپ اپنی فیلنگ کو ذرا سمجھ، دنیا کے اندر کوئی بیمار
किसी के पास रिस्क की कमी है, किसी का शौहर जो है वो उस तरह का नहीं है। यही तो हमारी आजमाइश है। इस इम्तिहान में बार बार मैं ये कहती हूँ कि इम्तिहान में सवाल हमारी पसंद के नहीं आते के अंदर। दुनिया के आप एग्जामिनेशन तो अनसीन सवाल दिए जाते हैं, आपके टैलेंट को चेक किया। इम्तिहान की जगह बनाई है। बीवी को शौहर से मसाइल हो सकते हैं, शौहर को बीवी से मसाइल हो सकते हैं। दोनों बाहमी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करो। दुनिया में तमाशा न दिखाओ, ये इसी का ही तुमको आखिरत में। दुनिया में आखिरत इनाम की जगह। शौहर आपके साथ जो ज्यादतियां कर रहा है, आपने उसकी इज्जत को बरकरार रखा, अल्लाह उस दिन शौहर को सजा देगा, आपको इनाम देगा। वो अपने इम्तिहान में नाकाम हो गया, आप अपने इम्तिहान में कामयाब। तो जजा और सजा का जो फैसला है वो अल्लाह ताला दुनिया में भी करते हैं। बहरहाल ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में नजर नहीं आता, लेकिन आखिरत में 100% फैसला करेगा अल्लाह। दावत का मकसद इनाम देना, दुनिया का मकसद इम्तिहान देना। जब तक आप इस चीज को समझ जाएंगी, दुनिया आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी, मामलात आपके लिए बहुत आसान। आपको बहुत बड़ा मर्द की किसी कमजोर, देखिए ये अल्लाह ताला ने जो बात कही, ये सेक्स के हवाले से कही या छोटी छोटी आदतों के बारे में कही। तो बीवी को शोहर से कोई इशू है मेजर मामलात में, जैसे वो उसको खर्चा नहीं देता, जैसे वो उसकी जिस्मानी जरूरत को पूरा नहीं करता, तो फिर वो जा सकती है। पहले तो वो सब्र करे, ये ये इन मामलात में फिर वो जा सकती है। फिर वो अपने कोर्ट में जा सकती है, वो जज के पास जा सकती है। देखिए जी, इसने मुझसे निकाह किया था, मुझे खर्चा नहीं देता, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस नहीं देता। ये वो मामलात हैं जिसमें औरत बता सकती है। तो सेक्स वाले मामलात जो मर्द के पर्सनल मामलात हैं, मर्द बहुत अच्छा है। अल्लाह कहते हैं कि उस पे पर्दा डालो, तुमने पूरी जिंदगी इकट्ठी गुजारनी है, तो ना शोहर बीवी को रुसवा करे, ना बीवी शोहर को रुसवा। सारा मामला शमाया जी ये होता है। एक प्रॉब्लम को लेकर दलील नहीं कर सकते मर्द यानी शोहर को। ओवरऑल वो ना बहुत अच्छी, 5% गलतियां हैं। अब 5% गलती तो इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि बाहमी अंडरस्टैंडिंग से चलो, ठीक है। वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, अगर कुछ नहीं कर रहा तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते पैदा करेगा निकलने के। दुनिया के अंदर हर इम्तिहान में आपको सब्र का सामना करना होता है, सब्र और इस्तिकामत का सामना करना होता है। ये कायनात का फलसफा है। अच्छी बीवियां जो होती हैं वो शौहर की फर्माबरदार होती हैं, उसकी पोशीदा बातों की हिफाजत करती हैं। देखो ये बहुत ग्रेट काम है, इसलिए कि अल्लाह भी तो तुम्हारे राजों की हिफाजत। अल्लाह ताला अगर हमें डिस्क्लोज करना चाहे तो एक दिन में ही हमारी बाजुकात इतनी, अल्लाह ताला के अंदर इस्तिकामत ना होती तो वो बंदों को सोसाइटी के सामने, तो एक बहुत बड़ी सिफ्त है राजों की हिफाजत करना। तो तुम अपने शौहर के राजों की हिफाजत कुर्बानियां दोगे, एक दिन ऐसा आएगा जरूर कि वो आपके कदम। अल्लाह कहता है कि तुम अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बड़े रास्ते खोल दूंगा कामयाबी के। वल्लाती तखाशूनहुन्ना फायदूहुन्ना, और शौहर से बहुत ज्यादा अंदेशा हो कि वो अपने बीवियां जो हैं वो बहुत
बहुत ज्यादा मसाइल खड़े कर रही है। यानी छोटी छोटी बात नहीं है कि जी आती दफा आज मेरे लिए एक जोड़ा ले आना, आज मुझे 500 दे दो, ये वाले मसाइल नहीं है मुझे आज। ये अल्लाह की बीवी इस तरह की हो जो शोहर का जीना हराम कर दे और मसाइल खड़े कर दे, तो फिर अल्लाह तुमको, क्योंकि अरब सोसाइटी के अंदर भी जैसे हमारे यहाँ अब से पिछली 2-3 जनरेशन पहले आप देखते थे कि शौहर जो है वो बीवियों पर, मैंने तो अपने बचपन के मर्द मर्द से मुराद है शौहर, अपनी बीवियों को मारते थे और जुल्म सितम करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये रोका है बीवियों शौहरों को कि छोटे छोटे मामलात में औरत की बात करो, ठीक है। उनके मामूली मामूली मुतालबात पर या छोटी छोटी गलतियों पर करना, उनसे मारपीट करना सही नहीं है। तुम्हें बीवियों से बहुत ज्यादा ये मामला हो कि वो झगड़ालू है, लड़ाई है, मारपीट बर्तन तोड़ने वाले हमारे, हम लोग, मेरा जो बचपन के कुछ साल हैं वो अंदरूनी शहर में गुजरे थे। तो आप लोगों में से जिन्होंने अंदरूनी शहर को देखा है उनको पता है इतनी तंग गलियां होती थी वहां पर, क्योंकि हिंदुओं को नहीं बनाया हुआ था। तो उन्होंने इतनी तंग गलियां थी कि वो उसमें से बस एक वक्त में 2 लोग ही गुजर सकते थे। बहुत तंग थे। अगर आज की लाइफ को कंपैरिजन करने के लिए अभी भी आप जाएं ये शालमी वगैरह या इधर, तो आप देखेंगे कितनी, एक खातून थी हमारे मोहल्ले में, वो अपने शोहर पर हाकिम थी। हाकिम का मतलब है कि वो जरा जोर दबदबे वाली थी, मर्द को अपने नीचे दबा के रखती थी। तो उसको अपने मियाँ पर जब गुस्सा आता था तो वो छत से उस पर ईंटें मारती थी उसको, और उस पर जो है ना वो जलती हुई लकड़ी फेंक देती थी। मानिया करने वाली, बदतमीजी करने वाली जो खवातीन हैं जिनके बारे में तुम्हें है कि बस अब तो छोड़ ही देना चाहिए, तो उनको अगर तुम थोड़ी तंबीह करना चाह रहे हो पहले, तो तुम ये करो कि उनको उनके बिस्तरों में फैजुहुन्ना, फैजुहुन्ना, ये अल्लाह ताला ने बीवी को समझाने की 3 स्टेजेस बयान की कि शोहर जो है वो इन 3 बीवी को इस तरह से समझाए। तो वो क्या करे? सबसे पहले है फायदूहुन्ना, वो बीवियों को नसीहत करे, से जज्बाती अंदाज में उसको नसीहत करे कि जी देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन ये वाली जो खामियां है ना, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मुझे, तुम अपने अंदर से इन आदतों को खत्म कर लो, मुझे दिन सुकून नहीं होता जब तुम, तो तुम आओ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो मुझे सबसे अच्छी लगती हो, उसको जो है वो कोई ना कोई, क्योंकि जो तोहफा होता है ना, वो देखिए वो तोहफा जो होता है वो दिल को नरम करने का बहुत बड़ा एक जरिया। तोहफा दोस्तों का हो, मियाँ बीवी का हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो जब आप किसी को तोहफा देते हैं तो दिल कितना भी किसी के लिए दुखी या परेशान हो, तो दिल जो होता है ना से नसीहत करो कि देखो, ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम चला रहे हैं ना आप, तो सिस्टम के अंदर कुछ आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। वाहजुरुहुन्ना फिल मजाजे, दूसरे स्टेप में तुमने सारा कुछ करके देख लिया, प्यार किया, तोहफा दिया, आराम से समझा दिया, बता दिया कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, नहीं बात को मान रही, बात को नहीं मान रही, तो फिर क्या करो कि सेकंड दर्जे में ये करो कि तुम उनको उनके बिस्तरों में, बिस्तरों में अल्लाह ने
इशारा किया ना कि किन मामलात में तुम उनको छोड़ दो। तो वहजुरहुन्ना फिल मज़ाजिद, बीवी बहुत ज्यादा नाफरमान है, आज से समझाओ, दूसरे मरहले में अपन उनको उनके बिस्तरों में अकेला छोड़ दो। अल्लाह ताला ने, मेरा मियाँ तो मुझसे बहुत ही खफा है, अब ये कहीं ना हो कि वो मुझे छोड़ ही दे, तो उससे उसको एक वार्निंग मिलेगी। और बहुत आखिरी स्टेज है, पहली स्टेज नहीं है, सेकंड नहीं है, तीसरी स्टेज ये है कि घर को बचाने के लिए तलाक देने से, बहुत ही अगर वो नाफरमानी कर रही है, हल्की फुल्की कमर पर एक थप्पी लगा दो। ये उस मर्द को कहा जाता है बीवी पर छोटे छोटे मामलात में बीवी भी बहुत तेज होती थी और शौहर भी बदतमीज होते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको ट्रेनिंग देने के लिए कहा कि बीवी ऐसे करे और जो मियाँ है वो इस, तो इस तरह फिर उसको वो, और हमारे नबी ने बता दिया कि ये वाला जो थर्ड वाला अल्लाह हुक्म दे रहा है, इसका मतलब ये है कि चेहरे पे वो कभी भी अपनी बीवी के थपकी नहीं मारेगा, को जख्मी और निशान वाला कर दे वो वाला थप्पड़ नहीं मारेगा, हल्की सी एक थपकी लगा दे, जो आखिरी स्टेज होगी, कमर पर लगा दे, और की तलाक से बचाने की ये एक आखिरी सूरत है जो मैं तुम नहीं माने तो फिर तो सेपरेशन हो जाएगी बिल्कुल। तो तुम अगर घर में बसना चाह रही हो, अपने बच्चों को उसके बाप के साथ रखना चाह रही हो, तो फिर तुम अदा करनी चाहिए। मगर ये इसके बाद अल्लाह ताला ने जगह जगह बीवी के हुकूक की बयान की, जगह जगह बीवी के हुकूक बयान की। तो यहाँ आप ये भाई बहन पर हाथ उठाए, बाप बेटी पर हाथ उठाए, या कजन अपनी कजन पर, ये सिर्फ ये कहा कि शोहर अगर प्रॉब्लम बीवी की तरफ से आ रहा है तो प्यार करे, मोहब्बत करे, तोहफे दिला, ठीक है, उसको उसकी ख्वाहिश को भी जानने की कोशिश करे कि वो ऐसा क्यों, उसका क्या नफ्सियाती मसला है, वो ऐसा क्यों करती है, उसको खत्म करने की कोशिश करें। और अगर उसकी बदतमीजियां नहीं कम हो रही और लग रहा है कि बस अगला मरहला तलाक का होगा, तो उससे पहले सेकंड ऑप्शन उनके साथ अपना फिजिकल रिलेशनशिप ना रखें, तो वार्निंग के लिए। और फिर थर्ड ये है कि अगर तुम उनको रोकना चाह रहे हो, लास्ट वार्निंग है, जो बिल्कुल भी पहले दूसरे मरहले में नहीं उठाई जाएगी। कोई इजाजत नहीं है कि वो इब्तदाई मामलात में अपनी बीवी पर शाउट करे, वो उसको वार्न करने के लिए हल्की फुल्की थपकी कमर पर लगाए, ताकि बीवी को अंदाजा हो जाए कि नबी ने फरमाया ना तो चेहरे पे लगाया जाएगा और ना ऐसे ही ना जैसे बच्चे को डरा, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा की जरूरत है तो इट मीन्स के आप तुम लोगों को अलहदा करना चाहिए। फाइन अता नकुम, अगली ही आयत में अल्लाह ने कह दिया कि अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हारी इताअत कर लें, बात को मान लें, फला तबू अलैहिन्ना सबीला, मामलात कर का मौका तलाश ना करो। ठीक है, अगर बीवियां रियलाइज कर लेती हैं, अपनी इस्लाह कर, अपने आप को बेहतर कर लेती हैं, तो फिर ना तलाक दो उनको, और ना ही खाम खा में ऐसे इशू पैदा करो। तो अल्लाह ताला बड़े बैलेंस तरीके से दोनों कर रहे हैं कि तुमने ये करना है तो तुमने ये करना है। ठीक है, मर्द को भी साथ साथ कहा जा रहा है, मर्द को भी साथ साथ सब कुछ कहा जा रहा है, शौहर को भी सब कुछ कहा जा रहा है,
کہ اللہ کے नाम से तुम एक रिश्ते में बंधे हो, तो उनका तुम कुछ ख्याल करो। तो इन अल्लाह काना अलयन कबीरा, देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अल्लाह ताला तो, और अल्लाह ताला देख रहे हैं कि किसकी गलती है, किसका मामला है। तो इन मामलात को देखकर अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत सारी राहें निकालेगा। तुम लोग दो अजनबी लोग अल्लाह के नाम से कलमे में रिश्ते में इकट्ठे हुए हैं, तो खामखा एक दूसरे के ऊपर ज्यादतियां ना करो, इसलिए कि अल्लाह ताला दो में भी तो अल्लाह मर्द गलत काम करते हैं ना। कि मर्द क्या करते हैं कि अपने दोस्तों में अपनी बीवियों को जलील करने की कोशिश करते हैं, अपनी माँ और बहन की करने की कोशिश करते हैं। ये चीज बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और इस पे भी अल्लाह ताला ने वार्न किया है मर्द को भी। अल्लाह ने यही कहा कि बीवी अगर सही हो जाए तो खामखा उसको जलील करने के रास्ते ना निकालो। बेशक तुम दुनिया में जो भी कर रहे हो, अल्लाह ताला बहुत बुलंदो बरतर है और बहुत बड़ी जात है। तुम सब अल्लाह के कब्जे में हो, वो किसी वक्त भी तुमसे कुछ कर सकता है। दुनिया में भी वो तुमको सजा दे सकता है और आखिरत में भी तुमको वो सजा देगा। तो चुनाचे बीवियों को इज्जत और एहतराम के साथ रखो। ठीक है जी, काफी हो गया। कोई सवाल आपने करने हैं तो बता दीजिए कि सवाल क्या है। जी शुभाना, बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कि दुनिया आपकी ख्वाहिशों की जगह नहीं है, आपकी ख्वाहिशों की जगह, इनाम की जगह आखिरत है। तो अब आप ये नहीं करेंगे कि अल्लाह तो ये करेगा तो मैं भी यही करूं। अल्लाह ने एक कानून और जाब्ते भी करने, आपके इम्तिहान का इनाम देना है अल्लाह ताला ने। तो दुनिया और है, दोनों का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। सवाल है, लाजमी होंगे सबके दिनों में। ये बिल्कुल जी। देखिए सफिया जी, 100% अल्लाह भी यही कहता है कि हर एक के पास 100% नेमतें नहीं है। एक बंदे के पास पैसा है तो दूसरे के पास जो है दे रखी होंगी, नहीं है, औलाद नहीं है, किसी के पास औलाद को वो तरसता है। ये ने एक बंदे को बहुत नेमतें भी दी होती है और साथ साथ अल्लाह के दी मामलात में। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक के अंदर कोई ना कोई, बिल्कुल होता है जल्दी में, इमरजेंसी में। तो आप कहते हैं कि जी कोई भी सवारी मुझे मिल जाए, टांगा मिल जाए, रिक्शा मिल जाए, ट्रेन मिल जाए, जहाज मिल जाए, मैंने उस मंजिल पर पहुंचना है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो हमारी जो मंजिल है ना, बार बार अल्लाह कहता है हमारी जो मंजिल है ना वो आखिरत है, दुनिया नहीं है। आप एक ट्रेन में सफर कर रही हैं, आप एक स्टेशन पर उतरी, पता नहीं आप में से किसी को ट्रेन का तजुर्बा है कि नहीं है, लेकिन हमारे अब्बू चूंकि रेलवे में थे तो हम तो तकरीबन हर 10 दिन के बाद सफर कर रहे होते थे, तो बड़ा ही मजा आता था। तो अब अगर आप एक स्टेशन पर, हर स्टेशन की एक चीज बड़ी मशहूर होती है, नान पकौड़े।
ठीक है ना, नान पकौड़े। अब आप नान पकौड़े लेने के लिए आप स्टेशन पर उतरी हैं, दुकानदार देने में देर कर रहा है, गाड़ी की विसल आई है कि बताइए क्या करेंगे। अब भी आपके पकौड़े और नान चलने लगी है, विसल दे दिया उसने, अब आप जाएंगी या पकौड़े छोड़कर गाड़ी में चढ़ जाएंगे, क्या करें। असल बात, हाँ जी, वेरी गुड। हिम्मत नहीं हारनी, आपको हिम्मत नहीं हारनी। और आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि शुमाइला, एक मैं हजरत आयशा की बात बताने लगी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी दिन थे ना, बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी। बार बार तो ऐसी चीज कि आप बार बार बेहोश होते आखिरी दिनों में, नकाहत की वजह से कमजोर। आयशा ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल को इतनी तकलीफ में देखा, मेरा दिल पसीज रहा था। हालांकि अल्लाह चाहते तो बिल्कुल भी उनको कोई जिस्मानी तकलीफ ना होती, लेकिन अल्लाह ये दिखाना चाह रहे थे कि अल्लाह के जो नबी होते हैं वो भी इंसान होते हैं। तो हजरत आयशा ने ये फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि जब आपको आखिरत में, आपको, आप दुनिया में जो तकलीफें आपने सही, आप भर भर के बंदा डाला, मेरी हर जिंदगी मुश्किल में, लाइफ स्टाइल और इनामों के साथ आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ये दुनिया आजमाइश की है, कोई अपना वो कहते हैं फूलों की सेज पे नहीं है, कोई भी फूलों की सेज पर नहीं है। इस फलसफे को और इस हिकमत को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जितना इस फलसफे को समझने की हम कोशिश करेंगे, उतना हमारे अंदर सब मुश्किल को बर्दाश्त करने की हमारे अंदर हिम्मत पैदा होगी। और छोटी छोटी बात पर शौहर बीवी के साथ चीख रहा है, बीवी शौहर के साथ चीख रही है, तो वो घर अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं चलते, वो घर नहीं चलते, बच्चे भी डिस्टर्ब होते। ट्रेनिंग करता है, ये बात नहीं है कि अल्लाह ने आज मर्दों को ही सारा कुछ दे दिया है। एक साइड पर जैसे आपकी अम्मी होंगी या जो भी होगा, या कोई समझदार आदमी है, वो एक तरफ शौहर को समझाएगा, दूसरी तरफ बीवी को कि तुम्हारी ये खामी है, तुम्हारी ये खामी है, दोनों अपनी इस्लाह कर लो। तो इस तरह का मामला है कि अल्लाह ताला ने वतीन के बहुत हकूक बयान किए, बहुत ज्यादा। तो ये है कि तुम अपनी इन चीजों की इस्लाह करो। ठीक है, चलिए कुछ और। क्लियर है, कुछ नहीं है। तो आपको लोग यही कहेंगे कि मर्द को फजीलत है शादिया, मर्द को नहीं, ये शोहर को भी कर सकते, शोहर, मर्द को नहीं। आपका जो जैसे मुलाजिम मर्द है, भाई है, कजन है, जो भी मर्द है वो हुक्म दे, सिर्फ शोहर घर की रियासत को पुरसुकून रखने के लिए उसको सिर्फ एक स्टेप का अपर हैंड दिए। चलें जी, मेरा भी फिर मुंह खुश्क हो रहा है। और लिहाजा मुस्लिमीन, अल्लाह आपके कबूल कर को। और परवरदिगार आज का मुबारक दिन है,